जम्मू के नरवाल में लगातार 2 विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया था। इन धमाकों में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस को इस साजिश में शामिल लोगों के बारे में जल्द पता करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिटेन की मीडिया कंपनी बीबीसी ने एक विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में काफी आक्रोश है। लोग इसे बड़े साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक इस मामले में सफाई दे चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को कहा कि हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने 18 से 25 साल के युवाओं को खुद से जोड़ने की जरूरत बताई। गाजियाबाद के मसूरी स्थित वेब सिटी थाना क्षेत्र के रोहन इनक्लेव डासना के एक होटल में बिहार के 27 वर्षीय सरिता का शव होटल के कमरे में पंखे से लटकता मिला। सरिता 3 दिन से होटल में रुकी हुई थी। शुक्रवार को कमरे में कोई आवाज नहीं आने पर होटल कर्मियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई हलचल नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कट्टर से दरवाजा काटकर खोला तो सरिता का शव पंखे से लटका मिला। मौके पर कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बिहार के मोतिहारी की रहने वाली सरिता पत्नी मंगेश 17 जनवरी को बिहार से जेल बंद भाई चंदन की जमानत के लिए आई थी। उसे मिलने के बाद वह होटल में रुकी हुई थी। सरिता का भाई 20 अक्टूबर 2020 से कबीरनगर थाने में दुष्कर्म और हत्या के मामले में जेल में था। ऋषिकेश प्रयाग रेल लाइन से प्रभावित अग्र सत्यमुनि ब्लॉक के मरोड़ा गांव का जल्द ही विस्थापन किया जाएगा। प्रशासन को प्रभावितों के लिए मुआवजा वितरण के लिए 21 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। सप्ताह के बाद प्रभावित मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मरोड़ा गांव रेल योजना से प्रभावित है। आलम यह है कि भारी भू धसाव के चलते गाँव के कई घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि कई घरों पर मोटी दरारें पड़ रही है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गांव को खाली कर वहां रह रहे परिवार को विस्थापन की तैयारी शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर के राज नारायण सिंह कॉलेज के पीछे एक 24 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके सिर में गोली लगी है। शव के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। घटना सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र की परिजन पर हत्या की आशंका कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में शुक्रवार रात अलग अलग हुए 2 सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक में LIC के एक अफसर भी शामिल है। पहला हादसा ट्रक के बाइक सवार 2 लोगों और दूसरा पिकअप के स्कूटी सवार 3 युवक को मारने से हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि सूचना के मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ट्रक और पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों ही हादसे चर्चा थाना क्षेत्र का है। बगोदर प्रखंड अंतर्गत अटका की एक महिला का शव यूपी के लखनऊ स्थित गोमती नगर में फांसी पर झूलता हुआ मिला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। दक्षिण अमेरिका देश पेरू में राष्ट्रपति डीना बुलेतो के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच वहां एक ऐतिहासिक इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। ये इमारत 500 स्क्वायर मीटर में फैली हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल स्ट्राइक के दौरान राजधानी लीमा में हजारों लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लाज्मा सैन मार्टिन के पास इकट्ठा होने लगे। ये प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे। इसी दौरान ऐतिहासिक इमारत में आग लग गई। कंगना रनौत की मच एवेटेंट फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस बात की जानकारी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी। कंगना ने फिल्म के सेट की फुटेज शेयर की है, जिसमें वो डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है। अपने इस पोस्ट में कंगना खुलासा किए कि इमरजेंसी फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। साथ ही कंगना ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें डेंगू हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म में काम पर ब्रेक नहीं लिया। कंगना ने पोस्ट कर कहा है कि उन्होंने इन मुश्किलों का पता किसी को नहीं चलने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके फैंस परेशान हों। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने अपने घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीत ली है। टीम पिछले 4 साल से होम वनडे सीरीज हारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब वनडे में भारत की लगातार 6ठी जीत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल करने की अपनी मुहिम तेज कर दी है।
आपको बता दें कि इसी के तहत आईसीसी ने ओलंपिक में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में 6-6 टीमों की भागीदारी का प्रस्ताव रखा है।